हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग वीडियो। तो ये वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप फर्स्ट टाइम आने वाले हो तो आपको यहाँ पे घर कैसे ढूंढना चाहिए। देन यहाँ पे कितने टाइप्स के घर रहते हैं, रेंट कितना रहता है, कौन सा घर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा घर यूजफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे जो घर है वो बहुत सारे टाइप्स के हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ दैट इज कॉल्ड एज फर्निश्ड अपार्टमेंट और स्टूडियो अपार्टमेंट। ये आप एक होटल रूम की तरह इमेजिन कर सकते हो। जैसे एक बेड बेड रहेगा, कबर्ड रहेगा, देन फ्रिज एंड देन इंडक्शन गैस अवेलेबल रहेगा, डाइनिंग टेबल खाने के लिए अवेलेबल रहेगा। सो ये सारी चीज़ें रहती है स्टूडियो अपार्टमेंट में, लेकिन ये बहुत छोटा रहता है, जैसे एक होटल का रूम रहता है वैसे ही। एंड ये जो दिया जाता है ये सिर्फ सिंगल ऑक्यूपेंट को, जैसे स्टूडेंट है या फिर बैचलर्स है, उनको ही दे दिया जाता है। फैमिली को नहीं दिया जाता बिकॉज ये रूम बहुत ही छोटा होता है। सो एक ही पर्सन के लिए ये बेनिफिशियल है इसलिए। सो सेकेंड टाइप ऑफ हाउसेज जो हमारा इंडिया में, जैसे हम जिसको फ्लैट बोलते हैं कि बिल्डिंग में किसी का कोई फ्लैट है तो हम उसको फ्लैट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बिल्डिंग में कोई फ्लैट है तो उसको मोस्टली अपार्टमेंट बोलते हैं। तो आपको अपार्टमेंट भी मिल जाएंगे इजीली। एंड यहाँ पे बिल्डिंग ज़्यादा हाइट की नहीं रहते। अगर आप सिटी में जाओगे तो सिटी में ही बहुत बड़े बिल्डिंग्स रहेंगे। अदरवाइज आउटसाइड ऑफ द सिटी तीन या चार फ्लोर का बिल्डिंग रहेगा एंड मोस्टली लिफ्ट भी अवेलेबल रहेगा। सो यू कैन गो फॉर अ अपार्टमेंट अगर आपकी फैमिली है। एंड अपार्टमेंट में भी आपको कंपल्सरी आपको पार्किंग मिल ही जाता है। थर्ड टाइप ऑफ हाउसेस आर दी बंगलो, जो इंडिया में पता है जैसे बंगलो है, डेडिकेटेड बंगलो है जिसका फ्रंट यार्ड में जगह है, बैक यार्ड में गार्डन है। सो एक पूरा प्रॉपर बंगलो है कंपाउंड के साथ। उसको यहाँ पे यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स अवेलेबल रहते हैं। तो उसमें आपको फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड एंड पूरा बड़ा घर मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड दी यूनिट। एंड कुछ कुछ यूनिट ऐसे रहते हैं वो डबल स्टोरी भी रहते हैं, मतलब 1+1। सो ये सारे टाइप्स ऑफ हाउसेस है। सो मैं अभी आपको थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ फॉर दी यूनिट्स जो सिंगल स्टोरी है या फिर डबल स्टोरी है। तो सिंगल स्टोरी में क्या होता है, आपको पार्किंग के लिए भी जगह मिल जाती है, फ्रंट में भी जगह मिलती है एंड देन आपके घर के बैक साइड में भी जगह मिल जाती है। बट आई से अगर आप मेलबर्न आ रहे हो तो मेलबर्न का एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे विंटर लॉन्ग रहता है। एंड तो हम लोग ज़्यादा बाहर का स्पेस यूटिलाइज नहीं कर पाते। दैट इज़ द वन रीज़न आई विल से। दूसरा थिंग है कि अगर आप यूनिट ले रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, तो मेक श्योर कि उसमें जो फ्लोरिंग है उसमें आपको वुडन फ्लोरिंग ना मिले। वहाँ पे कारपेट यूज़ किया होगा तो बेटर है। बिकॉज कारपेट का दो एडवांटेज है, एक वो क्लीनिंग के लिए इजी है, आप वैक्यूम क्लीनर लगा के इजीली क्लीन कर सकते हो। एंड सेकेंड इज कारपेट में बिकॉज यहाँ पे विंटर ज़्यादा रहते हैं तो आपके पैरों को ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। अदरवाइज अगर आप वुडन फ्लोर वाला घर लोगे तो आपको कंपलसरी क्लीनिंग के लिए, मतलब मॉपिंग करना ज़रूरी है, क्लीन करना ज़रूरी है फ्लोर। एंड सेकेंड इज आपको घर में जो हम स्लीपर्स यूज़ करते हैं वो भी यूज़ करने कंपलसरी पड़ेंगे। सो ये सारी कुछ बातें हैं कि अगर आप यूनिट ले रहे हो या फिर अगर आप अपार्टमेंट मतलब फ्लैट ले रहे हो तो उसमें भी आप मेक श्योर कीजिए कि वुडन फ्लोरिंग ना हो, उससे बेटर कारपेट हो। सेकेंड इज, जैसे मैंने कहा यहाँ पे विंटर लॉन्ग रहता है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको घर के टाइम में आपको देखना है कि सेंट्रलाइज डक्ट हीटिंग है कि नहीं। मोस्टली रहती ही है। सेंट्रलाइज डक्ट हीटिंग से क्या होता है, अगर आपने घर का टेम्परेचर लेट से 15 या 20 डिग्री कंट्रोल का रिमोट कंट्रोल से अगर सेट कर दिया तो वो सेंट्रलाइज हीटर विल वर्क और पूरे घर का टेम्परेचर वो 15 या 20 डिग्री कर देगा। इसलिए ना आप छोटा घर मतलब 1 BHK या 2 बेडरूम वाला घर भी ले सकते हो। बिकॉज इससे क्या होगा, अगर आप जितना बड़ा घर लोगे, लेट से डबल स्टोरी या फिर 3 BHK 4 BHK, उससे क्या होगा, जब आप सेंट्रलाइज हीटर यूज़ करोगे वो सारे घर को सेंट्रलाइज करने में बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करेगा एंड आपका गैस का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। सो बेटर आपको मिनिमम, अगर आप 2 लोग हैं 4 लोग हैं, आपके हिसाब से आप ले सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, लाइक कुछ कुछ इंडियंस है जो शेयरिंग पे भी रहते हैं एक दूसरे के साथ शेयर करके। बट इट्स डिपेंड ऑन यू, इफ़ यू आर कमिंग विद फैमिली आप इंडिपेंडेंट हाउस ही ले सकते हो। नाउ रेंट की बात करें तो जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, जो सबसे पहले मैंने कहा जो होटल जैसा रहता है, जो फर्निश रहता है, उसका रेंट अराउंड $1,500 है पर मंथ।
I'll say per month it is 1,500. Then for the units and for the apartments, the flats, the rent is within the range around 1,800 and above. So 1,800 and above for monthly आई एम सेइंग. तो जो इस एरिया में आप ले रहे हो, देन कितने BHK का ले रहे हो, इट्स डिपेंड ऑन दैट कि कितने में आपको वो कॉस्ट मिलेगा. एंड जो भी एडवांस अमाउंट रहती है दैट इज़ एक मंथ का जो रेंट है आपका घर का. लेट्स से अगर आपके घर का रेंट मंथली 2,000 है तो एडवांस अमाउंट भी $2,000 ही रहेगी. सो जब आपको घर लेना है प्रॉपर्टी एजेंट से, यू नीड टू पे $4,000 टू देम. उसके बाद ही आपको घर दिया जाएगा. ठीक है. सो दीज आर द टाइप ऑफ हाउसेस. और ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ. एंड लेट्स से अभी आपने डिसाइड किया कि आपको कौन सा टाइप का घर चाहिए. नाउ वेयर एग्जैक्टली सर्च दैट. तो एग्जैक्टली सर्च करने के लिए आपको जाना है रियल इस्टेट ऐप पे. ठीक है. मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. सो ये लिंक पे जाने के बाद सबसे पहला काम है आपको आपकी प्रोफाइल बनानी है. वो उस प्रोफाइल में जैसे हम फेसबुक में अपना सारा इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, सिमिलर वे में आपको रियल इस्टेट ऐप पे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करना है. आपका नाम, देन वेर यू आर करंटली वर्किंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी वहाँ पे पूछी हुई, वो सारी आपको फिल करनी है एंड आपका प्रोफाइल प्रॉपरली वहाँ पे क्रिएट करना है. उसके बाद आई मीन वहाँ पे एड्रेस हिस्ट्री भी पूछी जाती है कि 2 एड्रेस हिस्ट्री, मतलब वेयर यू ऑलरेडी लिव, मतलब आप इंडिया में कहाँ पे रहते थे, उसके पहले कहाँ पे रहते थे. सो 2 एड्रेस हिस्ट्री आती है. देन रेफरेंसेस आते हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आती है. सो पहले कहाँ काम करते थे, करंटली कहाँ काम कर रही. सो ये सारी चीज़ें आपकी रियल इस्टेट प्रोफाइल में चली जाएंगी. इसके बाद आपको प्रॉपर्टी सर्च करना है. तो प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए पहले आपको एरिया पिकअप करना है कि कौन से एरिया में आपको प्रॉपर्टी सर्च करनी है और आपको इंटरेस्ट है. तो वो एरिया में जाके आप जस्ट सर्च करो फॉर दैट एरिया. फिर वहाँ पे जो भी सारे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है वो सारे लिस्ट आउट हो जाएंगे. यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है रियल इस्टेट ऐप पे भी जो सेल होती है मोस्टली रियल इस्टेट एजेंसी से होती है. सो एजेंसी जैसे कि रेवाइट एक एजेंसी है, बेरी प्लांट एक एजेंसी है. ये दोनों मुझे पता है, बट और बहुत सारी एजेंसीज है. तो रेवाइट भी अच्छी है, बेरी प्लांट भी अच्छी है. तो ये उनके एडवर्टाइज आपको दिख जाएंगे रियल इस्टेट ऐप पे कि फॉर योर पर्टिकुलर एरिया वेर यू आर लुकिंग कितने सारे घर अवेलेबल है ऑन रेंट. इसके बाद आपको क्या करना है, आपको घर डायरेक्टली नहीं अप्लाई करो, आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं होगा. आपको पहले इंस्पेक्शन के लिए बुक करना पड़ेगा. मोस्टली अगर मतलब रियल इस्टेट ऐप पे जो भी प्रॉपर्टीज़ है 90 to 95% प्रॉपर्टी में इंस्पेक्शन कंपलसरी होता है. वो वहाँ पे एडवर्टाइज में लिखा रहेगा कि इंस्पेक्शन इज कंपलसरी. सो आपको घर पसंद आया, फोटोज़ पसंद आए, उसके डिटेल्स आप रीड कीजिए, सब पसंद आया, देन यू हैव टू बुक फॉर द इंस्पेक्शन, हाउस इंस्पेक्शन के लिए. सो एक डेट या टाइम दिया रहेगा. तो आपके सूटेबल जो भी आपका डेट एंड टाइम है वो आप चूज़ कर सकते हो. मोस्टली यहाँ पे वीकेंड पे कोई काम नहीं करता, तो मोस्टली ट्यूसडे एंड थर्सडेज ये लोग प्रेफर करते हैं. तो जो भी इंस्पेक्शन रहेगा ट्यूसडे एंड थर्सडेज को रहता है. तो आप यूजुअली सेम एरिया में 2 या 3 घर का इंस्पेक्शन सेम डे पे बुक कर सकते हो. जो भी अराउंड लेट से 10 बजे का, 12 बजे का, दोपहर 2 बजे का, ऐसे आप सेम एरिया में 2-3 घर का इंस्पेक्शन सेम डे पे बुक कर सकते हो. इसके बाद आपको जाके घर को इंस्पेक्ट करना है. सबसे पहला रूल है, जब आप इंस्पेक्ट करोगे वहाँ पे प्रॉपर्टी एजेंट रहेगा एंड प्रॉपर्टी एजेंट को आपको बताना है कि आपने अटेंड किया एंड उसको बताना है कि आपको घर पसंद आया कि नहीं. अगर आपने बोला कि मुझे घर पसंद आया है तो वो आपको यस बोलेगा एंड आपको एक रिटर्न कोड आएगा मोबाइल पे, रेफरेंस कोड, एंड वो रेफरेंस कोड डाल के आप वो प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. अगर आपने प्रॉपर्टी एजेंट को बोला कि मुझे घर पसंद नहीं आया तो आपको कोई कोड नहीं आएगा एंड यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दैट हाउस. बट अगर आपने येस पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया आपको कोड आएगा एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट हाउस. नाउ ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया मतलब आपको घर मिल गया. ठीक है. क्या होता है, जब आप इंस्पेक्शन करने जाओगे बहुत सारे लोग आएंगे इंस्पेक्शन के लिए, 10, 15, 20 डिपेंड है जैसी भी प्रॉपर्टी है एंड जैसे उसका लोकेशन है. तो आप मोस्टली उसी प्रॉपर्टी में अप्लाई करना कि जहाँ पे कम लोग इंस्पेक्शन है, लेट से 4 या 5 लोग ही इंस्पेक्शन में थे. एंड तो वैसी प्रॉपर्टी में फिर आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा. फिर इसके बाद आप इमीडिएटली आपको जब अप्लाई करोगे तो प्रॉपर्टी एजेंट विल सेंड यू दी एप्लीकेशन फॉर्म. तो
तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल करना है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने रहते हैं, मतलब नॉट हार्ड कॉपी, सारे सॉफ्ट कॉपीज ही रहेंगे। मोस्टली आपका पासपोर्ट रहेगा, देन आपके साथ कौन रूम शेयर करने वाला है, मतलब अगर आपकी फैमिली है तो स्पाउस डिटेल्स, स्पाउस इज़ गोइंग टू वर्क, कहाँ पे काम करते हैं वो आएगा, उनका डिटेल। आपके चिल्ड्रन से तो उनका डिटेल आएगा, उनका एज क्या है एक्सेट्रा। देन पासपोर्ट कॉपीज़ रहेंगे, सबके पासपोर्ट कॉपीज़ लगेंगे पीडीएफ में। वीज़ा कॉपीज़ रहेंगे। देन आपका एम्प्लॉयमेंट का सैलरी स्लिप्स रहेंगे। देन यू नीड टू शो, आई थिंक बैंक बैलेंस जो भी है उसका एक स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा कितना है, सो दैट आप रेंट पे कर सकते हो। देन आपके रेफरेंसेस, जैसे पेरेंट्स का, मतलब जहाँ पे आप ऑलरेडी रहते थे वहाँ का रेफरेंस, पहले जहाँ पे रहते थे इंडिया में उसका रेफरेंस, देन आपके एम्प्लॉयमेंट का रेफरेंस, प्री एम्प्लॉयमेंट का रेफरेंस। तो ये क्या होता है, जो भी रेफरेंस दिया है ना आपने, उन सारे ईमेल आईडी पे मिल जाता है आस्किंग दैट कि हाउ इज दिस पर्सन इज, ये बंदा कैसा है या ये बंदी कैसी है, इनको घर देना चाहिए या नहीं, या एक्सेट्रा। तो जिसका आपने रेफरेंस दिया है, मेक श्योर वो सारे ईमेल आईडी काम कर रहे हो, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे ईमेल आईडी पे मिल जाता है। इवन आपका ऑफिस कलीग का भी आप रेफरेंस दे रहे हो तो उनके पास भी मिल जाएगा, और उनको पॉजिटिव फीडबैक देना होगा। एंड जितना जल्दी वो देंगे उतना एप्लीकेशन आपका प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से आज आपने अप्लाई कर दिया, सारा अपने डाटा फिल कर दिया, रेफरेंसेस की ईमेल आईडीज दे दी है, डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दिए। देन सेकंड या थर्ड डे पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सब ठीक हो गया 2 दिन बाद। उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन है वो जाएगा घर के ओनर के पास। सो ओनर के पास जितने भी एप्लीकेशन आएंगे तो ओनर हैज़ अ चॉइस कि उसको चॉइस करना है कि किसको देना है। सो मोस्टली अगर आप कोई अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हो एंड आप अच्छी सैलरी कमा रहे हो, लेट्स से, एंड आप फैमिली के साथ रह रहे हो, तो आपका एप्लीकेशन में वेटेज ऑलमोस्ट ज़्यादा रहेगा, तो आपके घर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे मोस्टली, आई फील। बिकॉज अगर आपका जॉब ही स्टेबल नहीं है एंड स्टूडेंट है तो थोड़ा ओनर का ये हो जाता है कि रूम दे या ना दे। अदरवाइज स्टेबल हो तो ऑलमोस्ट यू विल गेट द हाउस। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर ओनर ने एग्री किया कि येस दे आर रेडी टू गिव यू द हाउस ऑन रेंट, देन प्रॉपर्टी एजेंट विल सेंड यू दी लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एंड उसमें कुछ घाई नहीं करनी है आपको, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ठीक से रीड करना है, उसमें क्या कंडीशंस लिखे हैं, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। एंड जो भी आपका 1 मंथ का रेंट है, लेट्स से $2000 प्लस एडवांस अमाउंट ऑफ $2000, 4000 आपको एजेंट को पे करने हैं। आपका ओनर के साथ कोई भी कभी भी कांटेक्ट नहीं होता। अगर आपको घर में कुछ भी इश्यू आ जाए, सारा प्रॉपर्टी एजेंट के साथ ही होता है, ओनर के साथ आपका कुछ रिलेशन नहीं होता। तो सारा पेमेंट भी आपको एजेंसी को ही देना है। एंड देन जिस दिन आपको घर लेना है, लेट्स से इवन अगर आप 1 अगस्त पे एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 अगस्त को ही चाबी ले लो। आपको एप्लीकेशन में ही फिल करना है कि आपको घर की चाबी कब से चाहिए। मतलब लेट्स से अगर आपने बोला कि मुझे 15 अगस्त से ही घर का चाबी चाहिए, तो आपका रेंट भी 15 अगस्त से ही चालू होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फर्स्ट को ही कर रहे हो एप्लीकेशन तो सेकंड को इमीडिएटली आपको चाबी लेनी है। अगर आपके पास 10 दिन का मार्जिन है तो आप 15 अगस्त से चालू कर सकते हैं। सो उसके बाद आपका बिलिंग का साइकिल जो है, मतलब घर का रेंट पूरा 15 to 15 ऑफ द मंथ ही चलेगा। सो एंड कोई भी अगर आपको डाउट्स है, इश्यूज़ है, तो आप जाके एजेंट से, प्रॉपर्टी एजेंट से ही बात कर सकते हो। ओनर को डिस्टर्ब करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स सी मोर इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ बहुत सारी वीडियोज़ में, जो अपकमिंग आती रहेंगी। अभी आई थिंक मैं अभी अल्टरनेट डे पे वीडियोज़ पोस्ट करूँगी। सो सी यू सून, बाय।